my beautiful soul, so welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे कैरियर वर्क फील्ड रीडिंग। कैरियर वर्क फील्ड में विद इन 1 ईयर के अंदर क्या वो चेंजेस आ रहे हैं। आज कोई बर्थ मंथ नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को पिक करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, ये 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल है। 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, येलो एवेंचुरिन हार्ट, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3, मैलाकाइट क्रिस्टल बॉल, मैलाकाइट क्रिस्टल बॉल, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर में क्या आपकी कैरियर में चेंजेस आ रही हैं। 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं अपकमिंग 1 ईयर की भीतर क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है जस्ट डू इट एंड नेचर। थैंक यू स्पिरिट। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, आइडियाज़ को वाटर डाउन, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही है प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन एंड जस्ट डू इट। आपको यहाँ पर ना कीप गोइंग कार्ड है। जस्ट डू इट का मतलब व्हाट्स यू आर डूइंग, जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट्स योर वर्क। ये आगे जाकर डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। अगर आपके अंदर कोई आइडियाज़ है, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़, जस्ट डू इट। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। तो आलसी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगर ऐसे स्वभाव है तो नहीं होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड काम, जो लोग फेस मेकअप वगैरह दिखाते हैं, किस तरह से मेकअप करना है, मेकअप स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, इस टाइप की चीज़ें अगर आपकी आइडियाज़ में है, घर को डेकोरेटिंग, जो घर डेकोरेटिंग आइटम बनाते हैं क्राफ्ट्स में, उस टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्राफ्ट्समैनशिप, हाथों की बनी हुई कोई चीज़ें। It's time to enjoy nature around you. If you feel anxious about situation in your life and career, take a walk to clear your head and be healed. Saturn अभी Pisces में है। जितनी पद यात्रा हो सकता है कीजिए। इससे जितनी भी सैटर्न से जुड़ी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगा, तो कैरियर वर्क फील्ड में ब्लेसिंग्स आएंगे। आपको लग रहा है पैदल चलने से क्या ही होगा, भाई सैटर्न ही तो है जो कर्म का स्वामी है। तो वो पाइसेस में, पाइसेस फूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कई कबार सुनते होंगे कि नया जूता खरीदो। कोई एक्चुअली जूता की बात इसलिए आते हैं अब, एंड खासकर इस टाइम फ्रेम में रेमेडीज दिया जा रही है, उसके कारण है सैटर्न पाइसेस में, बट उससे काम नहीं होगा। आपको पद यात्रा करना है। नेचर, अगर आसपास गार्डन है, आसपास कोई पार्क एरिया है, कोई टेम्पल एरिया है, तो जाओ, डेली जाओ। एटलीस्ट वीक में 3 to 4 डेज आप ज़रूर जाओ, पैदल जाओ। थैंक यू। क्या चेंज आ रही है। जस्ट मैजिकल एनर्जी। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर इनटू रियलिटी। योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। पे राइज, स्केल राइज। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सैलरी इंक्रीमेंट, जो आप सोच रहे हो जिस जीवन को लेकर, या फिर एक ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करें विद इन 1 ईयर, वो मैनिफेस्ट हो रही है। रिसोर्सेस आ रही है। इट लाइक कि ऑलरेडी 5D वर्ल्ड में वो मैनिफेस्टेड है, 3D रियलिटी में आना बाकी है। थैंक यू। घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो एंड इस तरह की चीज़ों के प्रति अगर आपकी इच्छा जाग रही है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए सही भी है। मरकरी केतु ट्राइन, मरकरी केतु कंजंक्शन। थैंक यू। ओके, एंड असिस्टेंट्स, कोई मदद करेगा, कोई सीनियर पर्सन वगैरह यहाँ पर ऐसे आई हुए, एकदम से ये रिवर्स नहीं आई है। एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में। कनेक्शन को लेकर एडजस्टमेंट, मतलब जहाँ पर कलीग वगैरह है, ऑफिसर, आपकी हायर जो मतलब डेजिग्नेशन में जो पर्सन है, ऑफिसर, बॉस, कुछ एडजस्ट आपको करना पड़ रही है करंट टाइम फ्रेम में। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग एंड खर्चा जो है बहुत सोच समझकर आप कर रही हो, एंड आने वाले समय काल में भी बहुत अच्छी तरह से आप सेविंग्स कर लोगे। कनेक्शन दिखाई दे रही है। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलाउइंग अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट स्किल विथ यू टू हेल्प योर कैरियर एंड बिजनेस ग्रोथ पर। बहुत सारे व्यूअर्स बिजनेस पे जाएंगे जहाँ पर वर्ल्ड वाइड चीज़ें स्प्रेड करेंगे। बहुत बड़ी कम्युनिटी
यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड देखिए स्टेयर केसेस, मैं बार बार बताती हूँ, सैटर्न एंड केतु स्टेयर केसेस को दिखाते हैं, खासकर हील एरिया की स्टेयर केसेस। जैसे सीढ़ी होते हैं ना जो, वो होते हैं सैटर्न केतु ट्राइन और सैटर्न केतु कंजंक्शन। कैरियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, डोंट वेस्ट योर टाइम, इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। आपकी फाइनेंसेस भी यहाँ पर पॉजिटिव होंगे अपकमिंग 1 ईयर में। एंड स्टेयर केसेस आई है मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, एक छलांग नहीं है कि एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएगा। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। बट अपकमिंग 1 ईयर में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 करियर में वर्क में क्या शिफ्ट आ रही है अपकमिंग 1 ईयर में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे यूट्यूबर इंडोर प्लांट्स को लेकर वीडियो बनाते हैं, बॉडी मिस्ट को लेकर, परफ्यूम्स को लेकर, कुछ क्राफ्ट्स को लेकर, वुड एलिमेंट को लेकर काम करना। थैंक यू। ओके, वन टाइम और स्पिरिट, क्या चेंजेस आ रही है। ओके, बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ शॉर्ट्स। कोई जॉब छोड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये कार्ड, दोनों कार्ड एक साथ में आई है, एक साथ में कार्ड आई है, 10 ऑफ शॉर्ट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक प्रोफेशन में आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, उसको छोड़कर दूसरी कोई कॉन्ट्रैक्ट, अपना कोई बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस वगैरह यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ के लिए। तो कंप्लीटली एक न्यू बिगिनिंग है, बिकॉज जजमेंट कार्ड एक ऐसा हो सकता है यहाँ पर कंप्लीटली न्यू लोकेशन में काम, नई तरह से कुछ काम काज आप शुरू कर रहे हो। इसीलिए बोला फर्स्ट कार्ड ही है जस्ट डू इट, नेचर के साथ संबंध को बनाओ। जजमेंट कार्ड, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में एंड फाइनेंस का स्थिति बहुत ख़राब है, जजमेंट बता रही है कोलैबोरेशन विद दिस 2 ऑफ कप्स। बहुत बड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लगेगा, बहुत बड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगा जो अनएक्सपेक्टेड आएगा। बिकॉज जजमेंट का कार्ड का मतलब ही है जहाँ पर कॉफिन से कोई बाहर आ रही है, कोई शैडो से बाहर आ रही है, कोई केप से बाहर आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं करियर वर्क फील्ड में क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। अपकमिंग 1 ईयर में येलो एवेंचर इन हार्ट आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं करियर वर्क फील्ड में अपकमिंग 1 ईयर में क्या चेंजेस आ रही है। थैंक यू सो मच। करियर वर्क फील्ड में क्या चेंजेस आ रही है। चार्म, ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट। आप एक, जैसे हम कहते हैं ना, एंड दिस से कोलैबोरेशन, आप ही एक ब्रांड हो, आपको देखकर प्रोडक्ट सेल होगा। जैसे मान लीजिए आपकी कपड़ों की बिजनेस है एंड आपने ना, आप बहुत टाइम से मॉडल ढूंढ रहे हो, आपको अपने आप को देखकर लगता है कि मैं मॉडल नहीं बन सकती, बट आपको मिल नहीं रहा, यूनिवर्स कोई दे नहीं रहा मॉडल, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपको एडवर्टाइजमेंट भी कुछ देना है एंड आपने सोचा ठीक है चलो मैं ही कर लेती हूँ, एंड बूम, ग्रुप नंबर 2 वो वायरल हो गया। दिस अ कार्ड ऑफ चार्म। You mesmerize people with your charm and elegance. You have a style that captivates your audience. Use your confidence to your advantage. Can you see this card? So आपका charm, आपका beauty, आपका personality enough, and आपका skill इतनी polished यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुई है, overnight work नहीं है, people will approach because of you, बिकॉज आप हो। हम कहते हैं ना कि कुछ मूवी हम बस स्टारडम जो है ना वो एक पर्सन को देख कर चले जाता, हम थीम नहीं देखते। बिकॉज वेनस लगन में लगन में वेनस का नक्षत्र, गुरु बैठे हैं लगन में, चतुर्थ में गुरु है, एग्जॉल्टेड है, वेनस सप्तम में, कुछ ऐसी कम्बिनेशन होती है कि हम जस्ट उसको देखते ही अप्रोच करेंगे,
हमें बिलीव है, उसने दिया है, ऐड दिया है तो अच्छा है शायद, एक बिलीव सिस्टम काम करने लगता है। कैंसर लिब्रा में वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर इस गुरु, दो जुपिटर वेनस ऐसे जोडिएक साइन में बैठे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस कार्ड ऑफ बैलेंस, you need to balance your career and personal life. Honesty, business ethics are important to establish credibility in your work environment. जो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, व्हीकल होते हैं, आप देखेंगे बहुत ऐड नहीं आते उनके, ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता है, भाई ले लो, भाई ले लो, मतलब बुकिंग से, मतलब वो मार्केट से आने से पहले प्री बुक्ड होकर वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी। आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो बाहर की बॉटल में इतनी ज़्यादा ध्यान देते हैं और अंदर की जो एक्चुअल मटेरियल है वो बहुत गंदा है। कुछ दिन चलेगा लुक से, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको लोग नकार देंगे, डिनाई करेंगे, मार्केट से चला जाएगा। कब आया कब चला गया कुछ पता ही नहीं चला। राहु कब आया कब चला गया पता नहीं, बट केतु आएगा बहुत धीमे गति से, बट स्टेबिलिटी देगा, एकदम से हाइट देगा। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ऑनेस्टी के साथ, हम कहते हैं ना कि कोई अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, वो एक क्लैरिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म एंड बिजनेस एथिक्स है। आप कुछ भी इलीगल शॉर्टकट नहीं करोगे अपकमिंग 1 ईयर में। यही चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ में करियर के साथ पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस भी होना। ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस पॉइंट आपका एकदम 10th हाउस प्रोफेशनल फील्ड में पड़ी है एंड फैमिली पर्सनल लाइफ सब इग्नोर कर कर, तब जब ऐसा होने लगते हैं इसका मतलब लाइफ बैलेंस नहीं है। एसेट का कार्ड आ रही है, योर इन्वेस्टमेंट आर ग्रोइंग फास्ट इफ यू हैव नॉट ट्राइड इन्वेस्टिंग येट, दिस इज द राइट टाइम, योर फ्यूचर प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया है एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाई दे रही है, डिफरेंट जगह पर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केटिंग हो गया, आप म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बहुत फलता फूलता होकर लेकर आ रही है, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्लेवर कार्ड है, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक टू गेट बेटर सोल्यूशन, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो वर्क फील्ड को लेकर, कॉम्प्लिकेटेड सोच मत रखो। पूरा एक बार आइंस्टाइन क्या हुआ, रास्ते से जा रहा था, यहाँ पर आइंस्टाइन की पिक्चर दिखाया गया है, तो मुझे वो स्टोरी याद आ रही है कि एक बार आइंस्टाइन रास्ते से जा रहा है तो जाते जाते देख रहा है कि एक काऊ अंदर है, उसका जो पूंछ है, टेल है, वो एक होल के भीतर से बाहर लटक रहा है। वो काऊ रूम के अंदर है बट वो जो होल से किसी कारणवश वो पूंछ चला आया बाहर तो तो वो आइंस्टाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा है कि पूरा एक काऊ चला गया होल के अंदर और ये टेल बाहर लटक रहा है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं सोचना है, सिंपल। इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बेसिक्स पर ध्यान दो, एकदम प्राइमरी बेसिक चीज़। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो तो सबसे पहला है कि लुक्स पर मुझे नहीं जाना है, मुझे क्वालिटी पर ध्यान देना है। बहुत बेसिक जो चीज़ है क्वालिटी, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, वो बिकेगा ज़रूर। एंड बहुत स्मार्ट वर्क दिखाई दे रही है कि बहुत मेहनत कम लगेगा, मेहनत कम, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा धन आप कमाओगे। एंड जब भी क्लेवर की बात हो तो राहु आ रही है एंड राहु मुंह से बोलकर, मतलब शब्द बेचकर, जैसे टीचिंग फील्ड हो गया, कुछ पढ़ाना हो गया, कुछ क्राफ्ट कुछ सिखाना हो गया, कुछ लिरिक्स राइटर हो गया, ऐसा कुछ काम जहाँ पर स्मार्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दैहिक जो काम होते वो नहीं हो रही है, दिमाग से खेल कर ही काम चल रहा है सब कुछ। असिस्टेंट्स, there are some resources you have overlooked that would help you resolve your financial issues, someone is willing to help you to recover। कोई पर्सन असिस्टेंट्स मदद करना चाहते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, वर्क फील्ड में, एल्डर, आपकी पेरेंट्स, तो उस जगह पर ईगो नहीं रखना चाहिए, उस जगह पर मदद को लेना चाहिए, यूनिवर्स बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए कोई दोस्त कोई कुछ मदद कर रहा है, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करें, एक बार चेक करो। ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 1 ईयर में करियर वर्क फील्ड में क्या चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच।
ओके, 2 कार्ड रिवर्स में है। सो दिस इज़ एक्चुअली 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स। सो आप एक इंडिसाइसिव मूवमेंट में हैं, छोड़े और इसको रखें, एक स्टे और मूव ऑन। एक ऐसा करियर वर्क फील्ड में चक्रव्यूह में फंस गई है और 2 ऑप्शंस के बीच कि क्या करूं, कंटिन्यू करूं या फिर दूसरी कोई जॉब ढूंढूं। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। तो आपकी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 1 ईयर में। थैंक यू सो मच। ओके, one time of spirit. Okay, let's see. बहुत कोई टफ कंपटीशन जीत लोगे, ग्रुप नंबर 2। देखते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चाबी दिया जा रही बट ये स्टार्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली मेरे अपार्टमेंट के नीचे किसी का वो उसका व्हीकल का ये हालत है, तो मुझे आपका हालत भी वही नज़र आ रही है कि स्टार्ट नहीं हो रही कोई चीज़ें। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, तो ये सेलिब्रेशन है। एक दरवाज़ा है जहाँ पर नॉक होगा, जहाँ पर नॉक किया जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप बहुत टर्निंग पॉइंट लेगा। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 7th हाउस लॉर्ड जो है उसके साथ शनि का कोई संबंध है। 7th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस लॉर्ड के साथ कोई संबंध 7th हाउस का आ रही है, 3rd हाउस 11th हाउस का आ रही है, तो शादी के बाद आप ग्रोथ देखते हो। शादी, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपका वेनस एक्टिवेशन होती है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स को इस तरह से भी दिखाया गया है। ओके, सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पर पार्टनर की कुछ हेल्प लो, वो कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सिंगल हो और बिल्कुल भी आपका मैरिज का एज नहीं है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रही है घर की कोई एल्डर मेंबर का गाइडेंस लो। यहाँ पर 2 किंग आई है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल किंग है बट बैलेंस किंग, बट दिस इज़ द किंग ऑफ शॉर्ट। रैशनल, डिप्लोमेटिक एक व्यू पॉइंट है, प्रैग्मेटिक एक थॉट पैटर्न है किंग ऑफ शॉर्ट्स की, बहुत रैशनल थॉट्स हैं, प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे एक चीज़ वाइब्स आ रही माय डियर कि 2 किंग मौजूद हैं, 2 किंग हैं, दोनों ही काफ़ी तगड़ा पोजीशन को होल्ड करते हैं। सो एक जॉब चेंज यहाँ पर है आपका, एक को छोड़कर दूसरे, जहाँ पर आप प्रॉफिट को देखना चाहोगे, बिकॉज चालाक है यहाँ पर। राहु में मौजूद है, राहु जहाँ पर है वो खेलेगा ज़रूर, तो वो प्रॉफिट लॉस को अच्छी तरह से समझता है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस की ओर जाओगे कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पर है, लॉस कहाँ पर है। तो शायद किंग ऑफ कप्स आपके लिए लॉस नज़र आ रही है एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स आपके लिए प्रॉफिट नज़र आए, कि यहाँ पर हो सकता है कि, एंड पर्टिकुलरली शॉर्ट्स कार्ड ना मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम जो होती है, कोर्ट हाउस रिलेटेड जो होती है, हाई पोजीशन अथॉरिटेटिव HOD लेवल का जो काम होता है, बॉस बनना किसी जगह पर, हेल्थ रिक्रूटर हो सकता है आप, कोई जो इंजीनियरिंग सेक्शन में कोई बड़ी पोस्ट को भी दिखाते हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स यार्ड एलिमेंट, जहाँ पर टेक्निकल लाइन को दिखाते हैं। ओके ओके, मैं यही आपको बोल रही थी, आप कोई बहुत बड़ी कोई कंपटीशन, आप शुरुआती दौर में थोड़ी हेजिटेंट रहोगे कि शायद होगा नहीं मुझसे, चलो छोड़ो, फिर भी एक ट्राई लेते हैं। ट्राई लिया, हो गया, बूम, हो गया वो। एंड द मास्टर कार्ड इज जजमेंट हियर, इट्स जजमेंट। इट्स लाइक कॉफिन से बाहर आना। जजमेंट का मतलब बहुत टाइम से कोई व्यक्ति सोया हुआ है एंड एक वेकअप कॉल आया कि अरे जागो, तुम्हारा हो गया है। तो ये वो एनर्जी है, अरे उठो, अब वो टाइम आ गया, हड़बड़ी, बिकॉज इस सभी मौत के मुंह पे जा रहा था, इस सभी पूरा फैमिली। सडनली गैब्रियल आया, यहाँ पर देखिए वो साइन, हीलिंग की साइन को भी दिखाया गया है। गैब्रियल आया कि सब में प्राण आ गया, कि सब ठीक है। तो ये जब आ रही है इसका मतलब है सब ठीक हो रही है। एंड डेफिनेटली 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कैवस को दिखाते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स में कॉन्स्पिरेसी है, राजनीति है, एग्जॉस्टेड एनर्जी है। एंड फूल कहता है चलो छोड़ो, बोरिया बिस्तर बांधो और चल पड़ो, और मुझसे नहीं होगा यहाँ पर। तो मुझे इस टाइप की एक एनर्जी नज़र आ रही है कि एक रिक्स लेना, एक रिक्स उठा रही हो आप, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, 2 एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड रिक्स जैसा आप ले रहे हो यहाँ पर, बहुत लीप ऑफ फेथ के साथ रिक्स लेना, जहाँ पर आप बहुत श्योर नहीं रहोगे, बट फिर भी आप शायद मनी की तरफ, मनी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो किंग ऑफ कप्स हो सकता है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट था, बट फिर भी आप सैलरी उस जगह पर ज़्यादा है, तो जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मैं झेल लूँगी, बट मुझे वो काम करना है। तो इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि क्लेवर कार्ड है,
आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे अपकमिंग 1 ईयर में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं कैरियर वर्क फील्ड में अपकमिंग 1 ईयर में क्या चेंजेस आ रही हैं। मैलाकाइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। लेट्स सी। थैंक यू। बहुत अपसेट वाला सिचुएशन मुझे जैसे अभी नज़र आई, क्योंकि आपकी जब रीडिंग स्टार्ट हुई मुझे ऐसे लगे कि बस और नहीं करनी है, जैसे मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। तो ग्रुप नंबर 3 आपकी सिचुएशन कैरियर वर्क में बहुत एग्जॉस्टेड वाला नज़र आ रही है कि बस और नहीं करना है, या फिर ये काम मुझे नहीं करना है। मुझे शुरू में ही आपकी एनर्जी में ना बहुत उदासीनता नज़र आई। जो ग्रुप 1-2 में इतना उनकी अंदर एक डिज़ायर है कि कुछ चेंज हो, कुछ आए, बट आपके अंदर वो कुछ चेंज आना, लेकर आना है, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे जैसा चल रहा है वो भी ठीक नहीं है, और ना तो चेंज चाहिए। एक बहुत ही एक सफोकेटिंग वाला सिचुएशन मुझे महसूस हो रही है करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। एक्चुअली आप लाइफ को लेकर वो एंथो हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म, वो नहीं है। हो सकता है ट्रांजिट के कारण केतु अभी लियो में है, सैटर्न पाइसिस में है, राहु कुंभ में। ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा, आप लियो में अगर आपको बहुत सारे प्लैनेट है, आपका मून, सन, मून, लगन, लग्नेश कुछ लियो में है, बहुत सारे प्लैनेट लियो में है, तो असर कर रहा है आपके ऊपर। केतु लियो का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उदासीनता आ सकते हैं। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 1 ईयर में कैरियर वर्क में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ओह वाह, एकदम से एक झटके में आया। ओके ओके, ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। माय गुडनेस, कहाँ चला गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। एक सेकंड, मेरा कार्ड कहीं चला गया दूर। मार्केटिंग है बॉटम ऑफ द डेक में। एक सेकंड। ग्रुप नंबर 3 आपका गोल कहाँ पर है। उछाल का चली गई थी बहुत दूर। ओके, ऑब्जेक्टिव, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट अ टाइम। आप बिल्कुल ट्रैक पर नहीं हो। ये कार्ड जिस तरह से उछल कर एकदम बहुत दूर, मतलब मैं कैमरा बंद कर दी, सब बंद कर दी, इसको लेने गई थी, इसको गोल को लेने गई थी, तो आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो शायद, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो करंट टाइम फ्रेम में। उदासीनता बहुत ज़्यादा है, एंथुजियाज्म नहीं है कि कुछ कर दिखाने की एक चाहत, डिज़ायर। कभी कभी क्या होती है कि केतु का प्रभाव जब आपकी लगन के साथ हो जाए कि चलो जो चल रहा है चलने दो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गोल रखना, गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है करंट टाइम फ्रेम में, क्योंकि केतु अगर लियो में है तो राहु कुंभ में है, तो सैटर्न की एनर्जी को एक्सपेंशन दे रहा है राहु यहाँ पर। इस समय का फ़ायदा उठाइए, ना कि उदासीन होकर जैसा चल रहा है वैसा चलो। तो इस टाइम फ्रेम में डिज़ायर, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़नी चाहिए वर्क कैरियर फील्ड को लेकर। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल को लिखो सामने, ताकि एवरीडे उसको देख पाओ कि दैट्स माय गोल, एंड छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना। देखिए, चॉइसेस कार्ड आई हुई है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। तो पहली बात तो एक क्रॉस रोड में आप आने जा रहे हो अपकमिंग 1 ईयर में, जहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा 2 पाथ के बीच एक प्रोफेशन को। ओके, जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते, डोंट डाउट योर सेल्फ। खुद को लेकर डाउट मत करो। यू आर लकी इनफ, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर। टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैं आपको बताती हूँ इस डेक में ना कितनी नेगेटिव भर भर का कार्ड है, आपको मालूम नहीं। टेबल पे जितनी भी कार्ड आई है सब के सब बहुत पॉजिटिव है। मार्केटिंग फील्ड को दर्शा रही है। यू आर गुड एट प्रमोशन, अप्लाइंग डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस और कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ काम काज आप करना चाहते हैं, गो फॉर दिस। कुछ व्यूअर्स के लिए आप मेंटर बनना चाहते हैं, पर्टिकुलरली टीचर, मेंटर, गुरु, इस फील्ड के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर अदर्स,
गुरु बनना, दूसरों को गाइड करना। समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर। कोई आपको मोटिवेट करेगा, आपके जीवन में कोई टीचर होगा, कोई गुरु होगा जो आपको मोटिवेट करेंगे कैरियर वर्क फील्ड के लिए भी। यहाँ पर ट्रैवलर कार्ड आ रही है, बहुत जल्दी कोई ट्रैवल करेंगे, ओके, इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल रिलोकेशन वगैरह होने जा रही है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। यू माइट बी अटेंडिंग ए कन्वेंशन एंड ए ट्रेनिंग दैट विल एनहांस योर स्किल। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ट्रेनिंग कोर्स 2 इयर्स 1 ईयर 3 इयर्स की कोई ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए हो सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो इसके लिए भयभीत नहीं होना है। अगर ट्रैवल विल गिव यू मनी, ऑलवेज रिमेंबर सैटर्न मून कोई संबंध में है, सैटर्न मून, ट्रैवल विल गिव यू मनी बिकॉज आपका अपकमिंग 1 ईयर में रिवॉर्ड है। दिस फर्स्ट कार्ड जो आई थी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिजर्व द रिवॉर्ड यू आर रिसीविंग नाउ। मुझे झट से लगा कि 10th एंड 3rd का कोई कनेक्शन और 10th एंड 11th हाउस का कोई कनेक्शन अगर है आपकी चार्ट में, तो रिमेंबर एंड ये प्लेसमेंट अगर 3rd 6 और 11th में है, 3rd 6 और 11th में अगर एक संबंध बन रही है, तो शनय शनय आप वो हेड पोजीशन में जाएंगे एंड ए सुप्रीम पोजीशन जिसको हम कहते हैं, मतलब एक सुपीरियर लेवल, एंड जहाँ पर आपकी आपकी एफिशिएंसी लोग तारीफ करेंगे। दिस इज़ द रिवॉर्ड। Amusement, you have natural talent that you can share with the world. It is time to make money from them while having a good time just being you. Amusement थोड़ी entertainment industry को भी दिखाते हैं, सबके लिए नहीं है, कुछ viewers के लिए, specific viewers के लिए entertainment industry, music related कामकाज। Music will heal you, क्योंकि anxiety depression अगर है, nature music will heal you. But this is your lucky time, group number 3. This is your lucky time. Things are turning in your favor. Group number 3. Let's see. What's coming upcoming 1 year में कोई मेंटर, गुरु, टीचर आपकी मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लुक 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर जैसे कोई प्रमोटिंग का काम काज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है यहाँ पर, तो प्रमोटर जो होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, बिल्डर जो होते हैं, इस टाइप के काम काज भी दिखाई दे रही है। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली ग्रोथ का कार्ड है, तो अपकमिंग 1 ईयर में आपके लिए ग्रोथ एंड फाइनेंस यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रही है। लैडर आया हुआ है, लैडर असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ को दर्शाते हैं। ओके, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस एस ऑफ कप्स। गेट रेडी फॉर दिस एस ऑफ कप्स, गेट रेडी फॉर दिस। ग्रुप नंबर 3, किंग ऑफ शॉर्ट्स मेनली टेक्निकल लाइन, जुडिशरी सिस्टम हो सकती है, जो अथॉरिटी पोजीशन होती है। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स के नॉर्मली आप हाथ में देखते हैं कि एक शॉर्ट है, यहाँ पर सेब भी है, फसल काटने की समय आ गई है। एंड दिस इज द एस ऑफ कप्स, तो एक छोड़कर दूसरे। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस इज अ 3, इसका जो सिंबल है 3, इस कप में ना 3 का एक सिंबल है, 3 फॉर जुपिटर। ओके, लेट्स सी। तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब ऑफर की तरफ आप जाएंगे, पुराने को छोड़कर। न्यू लोकेशन हो सकती है, बट अगेन दिस से बेटर एक पोजीशन पे जाना। थैंक यू सो मच। ये 2 कार्ड रिवर्स में है। ओके, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। करंट टाइम फ्रेम में आप एक सिचुएशन में बहुत स्टक है, बिकॉज तीनों कार्ड रिवर्स में है। 10 ऑफ शॉर्ट्स है, मूव ऑन नहीं कर पा रही है, आप छोड़ भी नहीं पा रही सिचुएशन को। देखते हैं और क्या कार्ड है। आप बैलेंस से क्रिएट नहीं कर पा रही प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, सिचुएशन पूरा खिचड़ी पक गई है। व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 1 ईयर में। मास्टर कार्ड एंड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड। मास्टर कार्ड एंड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड फॉर सपोर्टिंग कार्ड। थैंक यू। बहुत बैक स्टैबिंग भी चल रहा है शायद कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ शॉर्ट्स मैं आपको पहले ही बोल रही थी, पीठ पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी, बैक स्टैबिंग चल रहा है, जहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड में आपकी टैलेंट को दबाया जा रही है, आपकी टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रही है, और जिस लेवल, जिस क्वालिटी के साथ आप है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वैसा चल नहीं रहा सिचुएशन, रदर आपसे कम जो है वो आगे बढ़ रही है।
या फिर एक कम्प्लीटली एक करप्शन की शिकार विक्टिम आप हो रही हो, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स है, बैक स्टैबिंग है यहाँ पर। बट ग्रुप नंबर 3 एक मैसेज आ रही है, दिस इज द मास्टर कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज कार्ड ऑफ वेल्थ, मनी, अबंडेंस, बट यहाँ पर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मुझे मैं ग्रुप नंबर 2 को भी एक बात बता रही थी कि मैरिज एक टर्निंग पॉइंट बनते हैं। उसकी सबसे बड़ी कारण क्या है कि मान लीजिए आपका 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 10th का कोई संबंध है, 10th हाउस लॉर्ड का, शनिदेव भी 7th हाउस का लॉर्ड है क्योंकि शनि कर्म को दिखाते हैं, और थर्ड हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हैं और 9th हाउस में बैठे हैं। तो शादी के बाद आपकी ग्रोथ होते हैं, शादी आपकी पराक्रमता को बढ़ा देते हैं, शादी के बाद से वो अपॉर्चुनिटी आते हैं और पार्टनरशिप से। कुछ व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वो मैरिज एक टर्निंग पॉइंट बनेगा, बट आप ऑप्शंस के बीच चूज़ करोगे एंड जो भी चूज़ करोगे बिलीव इन योर सेल्फ, आप सही चूज़ करने वाले हो, बिकॉज 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रबल इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन को दिखा रही है और बहुत सारे ऑप्शंस के बीच एक को चूज़ करना। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड स्पिरिट। गोल ओरिएंटेड बनिए ग्रुप नंबर 3, गोल ओरिएंटेड, थोड़ी लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर शायद इतना उलझन में है या फिर कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं कर पा रही है प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से सब कुछ छूट रही है। ओके, देखते हैं। डेफिनेटली 4 का एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली बहुत बोर्डम वाली सिचुएशन चल रहा है, काम काज में जो काम आप कर रही हो जॉब सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, बट नेक्स्ट आपके पास पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रही हो, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा था आपका कैरियर वर्क फील्ड में, कंप्लीट कर नया कुछ स्टार्ट करोगे। दैट्स द नाइट ऑफ कप्स, ऑफर है एंड उसको स्टार्ट करना, जॉब ऑफर है, वर्ल्ड कार्ड स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।